कहानी अब तक रीना किसी तरह अपनी सास के कहे मुताबिक 4 दिन अपने पति से दूर रही थी। और 5वें दिन वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसका पति आज उसके साथ कमरे में लेटने वाला था। अब आगे, रीना का पति जैसे उसके कमरे में आया, तो वह अपने पति से लिपट कर रोने लगी, और रोते हुए कहे जा रही थी, नितिन तुमसे दूर होकर तो मेरी जान ही निकली जा रही थी। आज मैं चैन की नींद सोऊंगी। नितिन ने अपने आप से रीना को छुड़ाते हुए कहा। हाँ, रीना रस्म थी, तो निभाने की भी ज़रूरी थी, लेकिन यह अभी पूरी नहीं हुई है। रीना चौंक कर बोली, नितिन यह तुम क्या बोल रहे हो? नितिन ने धीमी आवाज में कहा, अगले 1 महीने तक हम दोनों एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं, पर एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसे नहीं रह सकते। मेरे ऊपर कुछ ग्रह हैं, पंडित जी ने बताया है। पहले तो रीना को यह सब सुनकर गुस्सा आया, पर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, 1 महीने की ही तो बात है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं अपने पति के पास तो रहूंगी, अपने मन की ढेर सारी बातें तो कर सकूंगी। रीना ने नितिन से कहा कि मुझे मंजूर है। नितिन रीना से बहुत प्यार करता था, उसने लव मैरिज की थी, इसलिए नितिन ने रीना को गले से लगा लिया, और वे दोनों बिस्तर पर दूर दूर सो गए। इसी तरह जैसे तैसे 1 महीना गुजर गया कि तभी रीना की तबीयत खराब हो गई। जब रीना को डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो पता चला कि रीना मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही रीना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी कि यह क्या हो गया मेरे साथ। मैंने तो आज तक नितिन के अलावा किसी पर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है, तो यह बच्चा कहाँ से आ गया? वह यह सोच विचार कर ही रही थी कि तभी उसका पति नितिन भी उससे यही पूछने लगा, रीना यह सब कैसे हो गया? मैंने तो आज तक तुम्हें छुआ भी नहीं है, तो यह बच्चा किसका है? वह हैरान परेशान हक्का बक्का सी खड़ी थी। उसके पास तो इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था कि आखिर यह बच्चा उसके पेट में आया कहाँ से। रीना नितिन से कुछ कह पाती कि तभी वह रीना को लेकर घर आ गया और अपनी माँ को यह सारी बातें बताई। उसकी माँ यह सब सुनकर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे पहले ही इस लड़की पर शक था, पर मैंने सोचा तू उससे प्यार करता है, तो मैं भी पसंद कर लेती हूँ। देख तेरी पसंद ने आज क्या गुल खिलाया है। नितिन ने बिना सच का पता लगे रीना को खरी खोटी सुना दी, और उसी दिन रीना को उसके मायके छोड़ आया और कहा कि तुम जैसी बदचलन लड़की को अब मैं एक पल भी अपने साथ नहीं रख सकता, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। नितिन रीना को मायके छोड़कर चला गया। रीना को उसके मायके वाले भी उसे खरी खोटी सुनाने लगे। किसी ने एक बार यह जानने की कोशिश नहीं की, यह सब मेरे साथ हुआ कैसे? रीना तो एकदम से टूट चुकी थी। ना उसका ससुराल में कोई साथ देने वाला था, और ना ही उसका मायके में, क्योंकि रीना के साथ जो हुआ था, ऐसी स्थिति में बिना जाने समझे लोग औरत को ही दोषी ठहराते हैं। वह अपने मायके में कैसे गुजर रही थी, यह तो वही जानती थी। रीना ने सबसे पहले अपना अबॉर्शन करवाया। कुछ दिन बाद उसका अपने पति से तलाक हो गया और वे दोनों अलग अलग रहने लगे। नितिन से तलाक होने के बाद एक दिन नितिन की मां का फ़ोन रीना के फ़ोन पर आया। फिर नितिन की मां ने जो रीना को बताया कि तुम्हारे पेट में बच्चा कहाँ से आया, उसे सुनकर तो रीना की रूह कांप गई।